गीत कानी गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्तु भारत भूमि भागेन। कि यूं तो मानव का तन बहुत ही दुर्लभ कहा गया और बड़े भाग्य से मिलता है, परंतु मानव का तन प्राप्त होने के पश्चात भी हमारे महापुरुष ने कहा कि जो व्यक्ति इस भारत भूमि के ऊपर जिसका जन्म होता है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अत्यंत भाग्यशाली है। हर व्यक्ति भाग्यशाली नहीं हुआ करता, लेकिन हमारे पुराणों के अंतर्गत आता है कि देवता भी इस बात का गान कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है वह बहुत ही भाग्यशाली है। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि भाग्यशाली क्यों है? ऐसा क्यों है कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही शास्त्रों के अनुसार भाग्यशाली है? इसका उत्तर यह है कि भारत भूमि आनंद और शांति की स्रोत है। आज मानव सुख और शांति की तलाश में दर बदर भटक रहा है। समस्त मानव सुख और शांति की तलाश में भटकते भटकते भारत तक आते हैं, या यूं कहें कि इस भटकते हुए मानव को भारत में ही शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति है। बाहर विदेशों के अंदर में जो भी संस्कृतियां बनी, जिन जिन संस्कृतियों का निर्माण हुआ, उनके पीछे कहीं ना कहीं बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई, गोष्ठियां हुई, तब जाके उनकी संस्कृतियों का निर्माण हुआ। परंतु भारत की संस्कृति का ऐसा नहीं है। भारत की संस्कृति कोई गोष्ठियों द्वारा नहीं निर्मित हुई, क्योंकि भारत की भूमि ऋषियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है। और इस ऋषियों अवतारों की भूमि पर जो संस्कृति का निर्माण हुआ तो वो कहां से हुआ? योगियों ने जिस समय अपने अंतर जगत से जुड़े, जो कुछ अपने अंतर जगत में देखा उसी को बाहर लिपिबद्ध करते गए। शास्त्रों के अंतर्गत जो जो देखते गए बाहर लिपिबद्ध करते गए, और वही वही संस्कृति के सांचे में डलती गई। उनके अनुभव हैं। हमारे योगी वैज्ञानिक नहीं, महावैज्ञानिक थे। जो विदेश में साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, आज इस बात की सराहना करते हैं वह कि भारत का विज्ञान, भारत की संस्कृति सबसे उच्च संस्कृति है, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है और सबसे महाविज्ञान है भारत का विज्ञान। आज से कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं मानते थे, परंतु जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने शोध करते गए, जैसे जैसे उन्होंने अन्वेषण किए, तो उन्होंने वही पाया जो कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर में ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले लिख दिया था।
आज के वैज्ञानिक जितना भी शोध करते हैं वह परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि वह किसी निश्चित केंद्र के ऊपर कि वहां जाकर यह कहें कि हां यही अंतिम सत्य है। जैसे जैसे खोज करते हैं वैसे वैसे पाते हैं कि जो भारत के ऋषि मुनियों ने कहा है वही अंतिम सत्य है। उसके आगे फिर उनका इनोवेशन ही रुक जाता है, उनकी खोज रुक जाती है। क्योंकि भारत की संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति है, और संस्कृति का अर्थ है कि जो कुछ हम अंतर जगत में देखते हैं, जो ईश्वर द्वारा निर्मित है, उसको अपने जीवन में डाल लेना। आज भले ही पश्चात्य देशों के अंदर में धन दौलत बहुत अधिक मात्रा में हो, परंतु फिर भी वह लोग सुखी नहीं हैं, क्योंकि धन के द्वारा वस्तुएं खरीदी जाती हैं और वस्तुओं के द्वारा सुविधाएं अर्जित की जाती हैं, परंतु सुविधाओं के द्वारा या धन के द्वारा आनंद नहीं खरीदा जाता, शांति नहीं खरीदी जा सकती। आनंद शांति तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक उसको अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हो जाने के पश्चात जिस समय वह अपने आप को जान लेता है, उस समय यह व्यक्ति अपने आप ही सुखी हो जाता है। क्योंकि समस्त दुखों का कारण मात्र अज्ञान है। जहां अज्ञान है वहीं दुख है, और जहां ज्ञान है वहीं सुख है। ज्ञान इसको नहीं कहा कि किसी शास्त्र ग्रंथ का रटन कर लेना ज्ञान है, चांद पर चले जाना ज्ञान है, समुद्र की तलहटियों में चले जाना ज्ञान है, किसी चीज का शोध कर लेना ज्ञान है। जो सारे के सारे अज्ञान के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व ज्ञाना दर्शनम एतिज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानो यदुत अन्यथा। कि हे अर्जुन, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है संसार में, सब का सब अज्ञान है। जब तक यह व्यक्ति, जब तक जीवात्मा उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक उसकी बुद्धि के ऊपर से अज्ञान का पर्दा नहीं हटता, अज्ञान का आवरण नहीं हटता। इसलिए ज्ञान भारत के अंदर में ही जो ज्ञान का स्रोत है वह भारत है। उस ईश्वरीय दर्शन का जो स्रोत है वह भारत है। इसलिए भारत की संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना जाता है। आज जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी संस्कृतियां अपने अपने देशों में लोग मानते हैं, अपने अपने संप्रदाय के लोग मानते हैं, इन सब का अभी अभी जन्म हुआ है। कुछ वर्ष पहले, कोई हजारों वर्ष पहले नहीं। लेकिन भारत की संस्कृति सनातन पुरातन कही गई। पुरातन का अर्थ है कि जो पुराने से भी पुराना है। सनातन का अर्थ है जहां से शुरुआत हुई, जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई, वहीं से भारत की संस्कृति भी साथ साथ बनती गई। इसलिए सबसे अधिक पुरानी संस्कृति भारत की संस्कृति है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, यदि हम भगवान कृष्ण को देखें तो 5000 वर्ष हो गए, भगवान राम को देखें तो 8000 वर्ष शास्त्रों के अनुसार। लेकिन यदि हम इस्लाम धर्म को देखते हैं तो वो कहां से शुरुआत हुई, उस धर्म की कहां से शुरुआत हुई, किसी को कोई ज्ञान नहीं। लेकिन वह धर्म बौद्ध धर्म से पहले
नहीं था। महात्मा बुद्ध भारत में हुए और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में प्रचार किया। महात्मा बुद्ध के बाद में, भगवान कृष्ण के बाद में, शास्त्रों के अनुसार सीधा जो महापुरुष आए, सीधा अवतरण हुआ किसी शक्ति के इस धरा पर, तो वह महात्मा बुद्ध का ही हुआ। भगवान कृष्ण और महात्मा बुद्ध के अंतराल में 2000 वर्ष आए। इसका अर्थ यह कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण जिस समय अपने समकालीन समय में इस धरा पर अवतरित हुए, तो उन्होंने समाज के अंदर में इस तरह से कृतियों को साफ कर दिया कि किसी अन्य अवतार को आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 2000 वर्ष तक शास्त्रों में किसी भी महापुरुष का जिक्र नहीं है। उनके बाद में सीधे कौन से महापुरुष आए? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध ने विदेशों में प्रचार किया। और महात्मा बुद्ध के बाद में कौन आए? आदि गुरु शंकराचार्य जी। उस समय भी, उस वक्त भी अन्य देशों के अंदर में भी कोई नए धर्म का जन्म नहीं हुआ था, नई संस्कृति का, नई संप्रदाय का जन्म नहीं हुआ था। और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद में चाणक्य आए। उस वक्त भी किसी अन्य संप्रदाय का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय यदि किसी का जन्म होता अन्य संप्रदाय का, तो उस समय भी शास्त्रों में जिक्र होता। जिस प्रकार से सिकंदर मैसेडोनिया से चल के भारत तक आया था, विश्व विजेता कहलाया, और उसको मुंह तोड़ जवाब आचार्य चाणक्य ने दिया था। उस समय भी किसी संप्रदाय का जन्म नहीं था। तो इसी हिसाब से यदि देखा जाए तो और जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, अधिक पुराने नहीं है। सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुरानी संप्रदाय भारत की जो संस्कृति है, भारत या हिंदुत्व ही है, इससे पहले नहीं। यदि हम सिख धर्म को देखें तो सिख धर्म भी कुछ सदियों शताब्दियों पहले ही उनका आविर्भाव हुआ है, उससे पहले नहीं था। या हम यूं कह सकते हैं कि जितनी भी संस्कृतियों का, जितने भी संप्रदायों का जन्म हुआ, वो भारत के ही हिंदुत्व से ही हुआ। पीछे पेपर में आया था कि एक व्यक्ति अफ्रीका से आया, तो जिस समय अफ्रीका से जब भारत में आया, तो यहां पे उस समय नवरात्रों का समय था। और आप जानते हैं कि नवरात्रों के दिनों में जहां पे रामलीलाओं का कार्यक्रम जगह जगह होता है, जिस समय उन्होंने रामलीला का कार्यक्रम देखा, रामलीला हो रही थी किसी मंच पे, तो वह व्यक्ति कहने लगा कि इन्होंने तो हमारी ही नकल की हुई है, इन लोगों ने हमारी संस्कृति को चुराया हुआ है, और ये जो हैं हमारे से भी बढ़ चढ़ के अच्छा कर लेते हैं। लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये तुम्हारी नकल नहीं है, तुम्हारी कॉपी नहीं की हुई। वास्तविकता यह है कि असल इसकी यही है, यहीं से बाहर गई है संस्कृति। कि आज भी अफ्रीका के अंदर में रामलीलाएं होती हैं भगवान राम के नाम पर, क्योंकि जिस समय भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, जब पूर्ण शक्तियां जिस समय इस धरा पर अवतरित हुई, तो उन्होंने सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को शांत किया। पूरे विश्व के अंदर में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया। जिस प्रकार से आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य है विश्व शांति लाने का, इसी प्रकार से भगवान राम ने किया, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने किया। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो सबसे पुरानी संस्कृति हमारे भारत की, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति। परंतु इस संस्कृति को समझना इतना सहज नहीं हुआ करता।
बहुत सारे लोग संप्रदाय और धर्म को एक ही मानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि रिलीजन इज द वन व्हाट सेट्स आर मैनी, कि धर्म एक है और संप्रदाय अनेक हो सकती हैं। धर्म बाहर नहीं है, धर्म अंदर में है। यह शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे दी बिच जोत, गुहोज रतन बिच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोत। धर्म क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है। रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, परमात्मा को देख लेना ही धर्म है, और परमात्मा को इस शरीर के अंदर में ही देखा जाता है। इसलिए गुरुवाणी में स्पष्ट लिखा, ये शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे दी बिच जोत। इसलिए संप्रदाय और धर्म में अंतर होता है। और जो भारत की संस्कृति है, जो तो देखा जाए कि समस्त दुनिया के अंदर में जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं वह महापुरुषों के द्वारा ही निर्मित हुए हैं। जब भी किसी संप्रदाय का प्रादुर्भाव होता है, जब भी किसी संप्रदाय का प्रकटीकरण होता है, जन्म होता है, तो किसी न किसी महापुरुष के द्वारा ही होता है। हालांकि महापुरुष नहीं कहते कि मेरे बाद में आप एक अलग से संप्रदाय बना लेना। जब जब वो परम सत्ता इस धरा पर किसी भी रूप में आई, चाहे वो मोहम्मद साहब के रूप में आई, चाहे मूसा के रूप में आई, चाहे जीसस क्राइस्ट के रूप में आई, चाहे राम के चाहे कृष्ण में, जब जब इस धरा पर आई तो उन्होंने वर्तमान स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए प्रचार किया। और उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मेरे बाद में तुम लोग मेरी यहां मूर्तियां बनाना, मेरे बाद में तुम लोग अलग से संप्रदाय बना लेना। लेकिन उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं को मानने वालों ने एक अलग से धर्म बना लिया। जिले साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जुगो जुगो तू बदले चोले, नए नए रूप विच तू समझावे, लोग की तेरा मर्म न जामे, तो नए नए धर्म बनावे। कि हे प्रभु, तू हर युग में आता है, हर युग में अवतरित होता है, और उस समय वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से तू वहां लोगों को समझाता है। लेकिन फिर भी तेरे मर्म को कोई नहीं जानता, बल्कि तेरे नाम पे एक और नई संप्रदाय का जन्म हो जाता है, तेरे नाम पे एक और धर्म का निर्माण हो जाता है। तो जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे गीता है, चाहे रामचरितमानस है, जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, जो तो सारे के सारे महापुरुषों के द्वारा लिपिबद्ध किए गए। और इन शास्त्र ग्रंथों को समझना एक सामान्य व्यक्ति का काम नहीं होता। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से परे होते हैं ये शास्त्र। क्यों? क्योंकि वाणी विरला विचार सी, ये कोई गुरमुख होए, यह वाणी महापुरख दी निजगर बासा होए। कि शास्त्रों के अंदर में जो वाणियां लिखी हुई हैं वह इस लोक के अनुभव नहीं है, वह अलौकिक जगत के अनुभव हैं, वह अंतर जगत के अनुभव हैं। और उन अनुभवों को तब तक कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता जब तक कि वह स्वयं उस जगत में, उस साम्राज्य में नहीं गया हुआ है। जब तक किसी का दसम द्वार नहीं खुला, जब तक अंतर जगत में प्रवेश नहीं हुआ, तब तक वह इन शास्त्र ग्रंथों को कदापि नहीं समझ सकता। और यही कारण है कि जिन लोगों ने शास्त्र ग्रंथों को नहीं समझा, वहीं से नास्तिकतावाद का प्रादुर्भाव हुआ, वहीं से जन्म हो गया। जिन लोगों की समझ में ये शास्त्र ग्रंथ नहीं आए, उन लोगों ने क्या कहा कि ये सारी की सारी कपोल कथाएं हैं, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। परंतु जिनका दिव्य नेत्र प्राप्त हुआ, जो अंतर जगत में गए, उन्होंने कहा कि ये कपोल कथा नहीं, ये 100% सत्य घटनाएं हैं। इसलिए जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, सारे के सारे वो महापुरुषों के द्वारा
लिपिबद्ध किए गए अंतर जगत के अनुभव हैं, उनको एक सामान्य व्यक्ति कदापि नहीं समझ सकता। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, लेकिन इन सभी के सभी शास्त्र ग्रंथों के अंतर्गत भी रामायण और गीता, ये दोनों के दोनों महाकाव्य कहलाते हैं। आज तक जितने भी अवतारी पुरुष आए, अंश अवतार जितने भी आए, उन्होंने या तो गीता के ऊपर विवेचना की, या फिर रामायण के ऊपर विवेचना की। भगवान राम के द्वारा रचित रामायण, भगवान कृष्ण के द्वारा रचित गीता, ये दोनों के दोनों शास्त्र इतने रहस्यपूर्ण हैं कि महापुरुष जितने भी आए उन्होंने इनके ऊपर टिप्पणियां लिखी, लेकिन उन टिप्पणियों को लिखने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मात्र इस गीता रूपी बट वृक्ष की एक टहनी पे ही व्याख्यान दिए हैं। बाकी सारे का सारा वट वृक्ष वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। हम गीता का उदाहरण लें, गीता के ऊपर किस किसने नहीं टिप्पणियां लिखी, व्याख्यान नहीं दिए। लाड़ी महाराज से पूर्ण गुरु हुए हैं, उन्होंने गीता पे व्याख्यान दिए हैं, लिखे भी हुए हैं। उसके बाद लाड़ी महाराज के अलावा स्वामी राम तीर्थ जी, उन्होंने लिखे हुए हैं। विवेकानंद ने भी बहुत सारी उस पर लिखी हुई हैं। लेकिन फिर भी इन सब को देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि गीता रूपी वट वृक्ष यूं का तू रखा हुआ है। इन महापुरुषों ने मात्र एक एक टहनी पे ही व्याख्यान दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, जब पूर्ण शक्ति अवतार थे, और पूर्ण शक्ति अवतार जिस समय आता है इस धरा के ऊपर, तो जो कुछ बाहर में घटनाएं घटती हैं, उन्हीं घटनाओं का अंतर से भी संबंध होता है। भगवान कृष्ण आए तो बाहर में महाभारत का युद्ध हुआ, तो वही महाभारत का युद्ध हर एक व्यक्ति के अंतस्थल में होता है। उसके सद्गुण ही पांडव हैं और उसके अवगुण ही कौरव हैं। इनमें हमेशा युद्ध चलता रहता है। भगवान राम आए तो रावण के साथ युद्ध किया। ये मन ही रावण है और ये शरीर ही लंका है। जो कुछ बाहर हुआ उसका अध्यात्म से एक गूढ़ गहरा संबंध रहा गीता और रामायण में। इसलिए सबसे ज्यादा जो आघात हुए वो हमारे गीता और रामायण के ऊपर ही हुए। जिस समय इस भारत के अंदर में अंग्रेजों का वर्चस्व था, तो उस समय अंग्रेजों ने हमारी भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए अलग अलग मंतव्य व्यक्त किए। उन्होंने कुछ विद्वानों को खरीदा और अपने हिसाब से हमारी शास्त्र ग्रंथों के अंदर में हेर फेर किया और भारत के लोगों को भ्रमित किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और उनकी जीवन प्रणाली के द्वारा भारत के लोगों को भ्रमित किया। यही नहीं, वो उस समय ईसाई जो धर्म गुरु थे, उन्होंने भी प्रपंचों के द्वारा भारत के जो लोग थे, जो भारतीय थे, उनके स्वधर्म के ऊपर में ऐसे कुठार आघात किए कि यहां के भारत के लोगों, जो लोग रहने वाले थे, उनके अंदर में भी अपने स्वधर्म संस्कृति के प्रति हीन भावना जागृत हो गई। और ऐसे में रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक शिष्य को तैयार किया। आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण परमहंस ने इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद को तैयार किया और स्वामी विवेकानंद ने यहां ही नहीं, विदेशों में जाकर अपने भारत की संस्कृति का ध्वज फहराया। उन्होंने उन्हीं के घरों में जाकर अपनी भारतीय संस्कृति के ध्वज फहरा के आया।
चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, जितने भी लोग हमारी भारत की संस्कृति पर उस समय जो हीन भावना थी, जब कपोली कथाएं समझते थे, स्वामी विवेकानंद ने उन्हीं के घरों में जाकर उनको बताया कि भारत की संस्कृति कोई कपोल कथाएं मात्र नहीं है। भारत के ऋषि मुनि सिर्फ कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो वैज्ञानिकों के भी महावैज्ञानिक थे। तब उन्होंने जाकर बताया और जगह जगह व्याख्यान दिए भारत की संस्कृति के ऊपर, और उन व्याख्यानों के कारण वहां के लोग समझे ही नहीं, उनकी समझ में ही नहीं आया, बल्कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद का शिष्यत्व भी स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद के शिष्य भी बने वह लोग। क्यों बने? क्योंकि हम भारत में जाएंगे और भारत की इतनी महान संस्कृति को हम समझेंगे। और आज भारत की इस संस्कृति को समझने के लिए बाहर के जितने भी देश हैं, उनके अंदर में संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। जर्मनी के अंदर में बड़े बड़े कॉलेज खोले जा रहे हैं, वहां संस्कृत पढ़ाई जा रही है, ताकि हम भारत की संस्कृति को समझ सकें, भारत के अंदर में जो संस्कृत में निर्मित शास्त्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ सकें और अच्छी तरह से जान सकें कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत का विज्ञान क्या है, भारत में ज्ञान क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में 12 देश आते हैं, लेकिन उन 12 देशों के अंदर में जो संस्कृत भाषा है पहली क्लास से कंपलसरी कर दी गई है। लेकिन आज हमारे भारतीय लोग ही इसकी कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको पहचाते देशों की नकल करने की पड़ी हुई है, और पहचाते देशों ने अच्छी तरह से छानबीन करके देख लिया है। अब वो भारत की संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं और हम भी उन्हीं की नकल करेंगे। अगर स्वामी विवेकानंद पहले यहीं पे प्रचार करता तो कोई कदर नहीं करता, क्योंकि भारतीय लोगों को ये आदत पड़ी हुई है, जब तक बाहर विदेश की स्टैंप नहीं लग के आती तब तक उसको चैन नहीं मिलता, तब तक वह संतुष्ट नहीं होता। वही स्वामी विवेकानंद जिसमें पूरे भारत के अंदर में भ्रमण किया और भारत के अंदर में सत्संग किए, लेकिन किसी व्यक्ति ने उनके सत्संग की कदर नहीं की। जिस समय अमेरिका के अंदर में भाषण दिए उन्होंने, वहां पे उन्होंने भारत का ध्वज लहराया, फहराया वहां पे, तो जब वहां से वापस लौटे तो तब भारत के लोगों ने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया, तब कदर की। कि भारत के देशों, भारत के लोगों की ये हमेशा से एक विडंबना रही है। इसलिए भारत की जो संस्कृति है सबसे गहन रहस्यमयी, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों ने जो कुछ ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो इस पिंड में भी हो रहा है, इन दोनों का समन्वय किया। इसलिए जो रामायण है और गीता है, इनको समझना हर एक व्यक्ति का काम नहीं है, ना ही उसके बस की बात है। हम रामायण के अंदर में एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग को थोड़ा सा लेते हैं। रामायण के वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, कौन सा? अहिल्या का। आप लोगों ने सुना होगा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो कि बहुत ही रूपवान थी, बहुत सुंदर थी, और एक रोज इंद्र जो है, स्वर्ग का राजा इंद्र, वह उनके सौंदर्य के ऊपर में मोहित हो गया। तो मोहित होने के बाद उन्होंने मुर्गे का वेश धारण करके फिर दूसरे पहर में ही उन्होंने बांग दी। तो जो ऋषि गौतम थे वह स्नान करने के लिए चले गए, क्योंकि ऋषि गौतम का जो नित्य नियम था कि जैसे ही रात का चौथा पहर होता था, अर्थात 3 बजते थे, तो वह 3 बजे उठ के नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे, और स्नान करने के बाद आकर वह अपने ध्यान साधना किया करते थे, प्रभु की भक्ति किया करते थे।
ये जो है उनका एक नित्य नियम था, नित्य कर्म था उनका। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से